friends, in this video we will discuss nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. So aldehydes and ketones are organic compounds which contain a very reactive group known as carbonyl group. So in carbonyl what we have? We have carbon which is doubly bonded to oxygen, and in case of aldehydes, here we have always one hydrogen and one alkyl or phenyl group. For example, the compound is, let's say, CH3 C double bond OH. So this compound denotes the एस्टल्डिहाइड. अगर यहां पर भी एच लगा देंगे बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है. कीटोन्स में ये जो दोनों वैलेंसी है कार्बन की, इन पे एल्काइल ग्रुप होते हैं या एक फिनाइल एक एल्काइल ग्रुप होता है. ठीक है. जैसे हम लिख देंगे एग्जांपल में क्या होगा, CH3 C double bond O. Right? This is the एसीटोन. तो ये कीटोन कंपाउंड है जिसका अपना नाम क्या है, एसीटोन है. एसीटोन. तो यहां पर देखिए प्लीज, ये डबल बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड है यहां पर, और यहां पर एडिशन हो सकता है. पहली बात तो ये है कि डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड पे बहुत सी एडिशन रिएक्शंस होती हैं. और भी रिएक्शंस है, लेकिन यहां पर हम क्या सिर्फ एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे. अब दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है. अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, जैसे एटम में न्यूक्लियस पर होता है, इसलिए क्या इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कहते हैं कि अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करता है, जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. क्या भाई, नेगेटिव चार्ज होता है या उसके पास फालतू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल. अब देखिए प्लीज, इसमें होता क्या है कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें ये चारों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के नजदीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और ये जो ग्रुप है कार्बोनिल, ये क्या है भाई, ये पोलर ग्रुप होता है. जैसे यहां पर आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और ये देखिए स्लाइट नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज. अब दूसरा कोई भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे ही बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल. अब क्या करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा सेंट्रो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे ऐसे. देखिए प्लीज, यहां पर जो कार्बन है डबल बॉन्ड होने से क्या है, यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है. ओके. और जो इसकी ये शेप है क्या, वो ट्रायगोनल प्लेनर है. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला, तो आपका जो ये एक पाई बॉन्ड है, ये पूरी तरह से हम ये वाला लेते हैं, ये पाई बॉन्ड है. ठीक है. ये सिग्मा, जिसको मर्जी कह लो, आपकी मर्जी है. ये किस पे आ जाएगा, पूरी तरह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा. ये एक पाई बॉन्ड, और क्या आ जाएगा ऐसे, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया ऐसे, कार्बन न्यूक्लियोफाइल. ओके. O नेगेटिव बन गया ये, और यहां पर हमारे पास जो इसकी दोनों ये वैलेंसीज हैं कार्बन की. अब ये जो यहां पर आपका रिएक्शन इंट्रोड्यूस है, ये क्या है, इट इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल शेप है यहां पर, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और ये अब देखिए लीजिए, खुद अब क्या बन गया, ये खुद भी क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज. ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है. या इसके ऊपर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहां पर. इलेक्ट्रोफाइल अटैक कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मान लीजिए H पॉजिटिव है या कोई और पॉजिटिव ग्रुप है, वो यहां पर आकर लग जाएगा एंड वी गेट द प्रोडक्ट.
उसमें प्रोडक्ट में भी क्या है, ये कार्बन जो हमारे पास है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है प्लीज, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। जितने भी हमारे पास क्या है, स्टेप 1 में क्या होगा भाई, ऐसे ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर अटैक करेगा, ओके, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, फिर जो बन जाता है इसके ऊपर क्या दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे H पॉजिटिव यहाँ पर आपको लग जाएगा सेकंड स्टेप में। तो जितने भी एडिशन होंगे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, वो सारी रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसी है, और क्या, इट इज ए 2 स्टेप्स मैकेनिज्म। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज अटैक ऑन द एल्डिहाइड कीटोन्स बाय व्हाट, लिखा यहाँ पर बाय ए न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस positively charged carbon of the carbonyl group, and in the second part or the second step this H positive or some other group attaches to this O negative in the reaction tetrahedral reaction intermediate। अब देखिए डिफरेंट एल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है, इस रिएक्शन में उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो जो रिएक्टिविटी है इन कंपाउंड्स की इस रिएक्शन में या इन रिएक्शंस में वो डिपेंड करती है कि ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा। पहली बात क्या है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, किसकी, क्या रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी, कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इस कार्बन पर यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये जितने ज्यादा छोटे होंगे, क्राउडिंग कम होगी, हिंड्रेंस कम होगी, इसको होता है स्टेरिक फैक्टर। नंबर 2 इज स्टेरिक फैक्टर कि अगर वहां पर क्राउडिंग कम है, ठीक है, तो जो भी अटैकिंग ग्रुप है आराम से आएगा और रिएक्शन फास्ट होगी, ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होगा, जो कमिंग ग्रुप है, जो अटैकिंग ग्रुप है, उसको अपोज करेंगे, उसके रास्ते में क्या बाधा उत्पन्न करेंगे और रिएक्शन स्लो हो जाएगी, कंपाउंड कम रिएक्टिव हो जाता है। तो 2 बातें फिर क्या है कि कोई भी ग्रुप जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को दोनों कम करते हैं, इसलिए एसीटोन की एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। किससे, जो आपका ये एस्टल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है, देख लीजिए ये क्या, देखिए लीजिए आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पर H एटम्स लगे हुए हैं, बहुत छोटे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये चार्ज को इधर भेजते हैं, नेगेटिव चार्ज को, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे और उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दूसरा क्या, ये स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा पैदा करेंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं। So this the reactivity of acetone is very poor as compared to your formaldehyde because of both reasons. That is the this plus R effect, inductive effect नहीं, inductive effect। ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इधर धकेल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा क्या है, ये बड़े ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। That is why this compound is very less reactive as compared to this one. Very important। और देखिए कोई भी आपका एल्डिहाइड कीटोन्स है, ठीक है, अगर हम किसकी जो कि एल्डिहाइड्स है उनकी एक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप लगेगा, जितने बड़े ग्रुप होंगे रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इन जनरल क्या है, जितने भी कीटोन्स हैं उनकी एक्टिविटी एल्डिहाइड से कम है। और जो आपका दूसरा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर और उसके मैकेनिज्म। इट इज all such reactions are 2 steps reaction. Now let's take some examples of the nucleophilic addition reactions. तो पहले लेके बाकी हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और क्या बनेगी, ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं इससे मिलकर क्या है एक सॉलिड कंपाउंड बना देते हैं। जैसे मान लो आपके पास है ये एस्टल्डिहाइड है, ऐसे ना, ठीक है, इसमें डाल देंगे NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड डाल दिया, और क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना।
देखिए इसमें क्या है आपके ना, यहाँ पे आ जाएगा SO3Na, ये आ गया, ठीक है। H, ये कंपाउंड बन जाता है, सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा ये, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड, एस्टेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम बन जाएगा। ये एक सॉलिड कंपाउंड है ये, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड है। इस तरह से एसीटोन का बन जाता है। एसीटोन है ये, जो कि आपका कीटोन है, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, क्या बन जाएगा, CH3 देन CH3 OH एंड SO3Na, ठीक है। ये क्या है, दोनों कंपाउंड का एडिशन प्रोडक्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पर इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरा भाई एडिशन ऑफ HCl, यहाँ पर क्या बनेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दैट से वी हैव द एस्टेल्डिहाइड CH3CHO प्लस HCl, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3 देन COH Cl H, तो क्या आपका ये भाई एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर यहाँ पर क्या है, एसीटोन होगा इसके बजाय, तो बन जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन में क्या होगा, टेक द एसीटोन हियर, जो एस्टेल्डिहाइड के बजाय CH3COCH3, ये एसीटोन ले लेंगे, व्हाट वी गेट, यहाँ पर लग जाएगा आपका ये CH3, व्हाट वी गेट CH3 हियर, और ये बन गया that is acetone cyanohydrin। then addition of ammonia, जो अमोनिया है, जैसे हम थर्ड में हम लेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। ये क्या, जैसे हम कभी एग्जांपल है एस्टेल्डिहाइड है ये, ठीक है। ये होगा CH3 NH2 then OH and H, ये हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है। हमने क्या है, NH3 से ऐड कर दिया, CH3 प्लस अमोनिया, CH3CH2 एस्टेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया विद एस्टेल्डिहाइड। एडिशन ऑफ Grignard reagent, that's a CH3MgBr, एडिशन ऑफ Grignard reagent होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसमें देखिए प्लीज, ये MgBr तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये टूट जाता है, इसमें CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अभी क्या बन गया, CH3 नेगेटिव क्या आपका ये, इट इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब पहली रिएक्शन किसे लेंगे, ये हमारा कंपाउंड है आपका डबल बॉन्ड हो क्या फॉर्मेलिटीहाइड, इसमें CH3 यहाँ लगा दो, ठीक है, CH3 राइट, और ये नेगेटिव बन जाता है, HO नेगेटिव H CH3, इस पे MgBr लगा देंगे हम, MgBr साथ में, ये MgBr पॉजिटिव। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसको हाइड्राइज कर देंगे हम पानी के साथ और HCl के साथ हाइड्राइज कर देंगे, और हाइड्राइज जब करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये H लग जाता है इसमें, ठीक है, HOH बन गया यहाँ पर, इसका ये H एंड CH3, ये बन गया आपका CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस MgBrOH, ऐसे प्लस MgBrOH, ये बन जाता है। इस तरह से जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, Grignard reagent से लेकर के अल्कोहल्स पैदा करेंगे। यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया CH3CH2OH, दैट इज योर एथनॉल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और जो दूसरा काम यहाँ पर क्या ले लें, इसमें एस्टेल्डिहाइड अगर लेंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड हो जाए, प्लीज यहाँ कर लेते हैं इसको, देखिए अगर ये आपका यहाँ पर कंपाउंड क्या है, CH3 है यहाँ पर, ये देखिए प्लीज, ये है CH3 एस्टेल्डिहाइड है यहाँ पर ये। Here if we react एस्टेल्डिहाइड with CH3MgBr, यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH3 ऐसे CH3 आ रहा है यहाँ पर, ये CH3 ये बढ़ गया बीच में आपका ये, ओके। फिर यहाँ पर क्या है, सिंपल क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 जो आपका यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है CH3, ये आ गया ना। अब देखिए प्लीज, ये जो OH ग्रुप है 1 2 3,
सेकंड कार्बन पर है ये, ठीक है, सेकंड कार्बन पर ये बनेगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और ये जो कार्बन है यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, पहले वाले बना था प्राइमरी बनेगा। अगर हम यहाँ पर एसीटोन लेंगे, देखिए प्लीज, अगर हम एसीटोन लेंगे, इसमें देख लीजिए प्लीज, यही पर एसीटोन ले लीजिए इसमें। अगर ये कंपाउंड, तीसरी रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन, द कंपाउंड इज एसीटोन CH3, ये देख लीजिए CH3 serial bond O, and acetone reacts with CH3MgBr, methyl magnesium bromide. Here what we got? We got CH3. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको क्या है, इसको हम पानी से एनालाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl. व्हाट वी गेट? वी गेट टर्सरी अल्कोहल, CH3 यहाँ पर आ जाएगा प्लीज। जो CH3 है ये, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट CH3 प्लस MgBrOH, CH3। अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पर 2 पे क्या आपका ये लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्योंकि हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे इस पे, जैसे 1 2 3 के बीच में ये हमारे पास आएगा, राइट, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका OH है वो कहाँ पर लगा हुआ है, सेकेंड पर लगा हुआ है, उसी के ऊपर CH3 लगा हुआ है, इट बिकम्स ए टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा वो टर्शियरी है, 1 2 3। दिस कार्बन फर्दर forms bonds with 3 carbon atoms, so it is a tertiary carbon atom, and the alcohol formed is tertiary. So in this way, when aldehyde ketones react with the Grignard reagent, they produce different alcohols. They give different alcohols as product, and this reaction of aldehyde ketones is very important. तो ये एग्जाम्स में आती है, केमिकली भी, केमिस्ट्री के लिहाज से भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।